अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आप जानते हैं कि मुल्की मईशत पर बहुत सवाल इकट्ठे किए जा रहे हैं, बहुत सी महंगाई के सवाल उठ रहे हैं, लोग परेशान हैं। ऐसे में हम हमेशा कहते हैं कि मुल्की मईशत को संभालने के लिए ताजिर बरादरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस वक्त हमने एक बैठक सजाई है। लाहौर की तमाम अहम इंपॉर्टेंट मार्केट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि मुल्की मईशत में इस वक्त क्या फ़ैसले हैं जो होने चाहिए जिससे बेहतरी आए। हालात इस नहज पर पहुँचे तो ज़िम्मेदार कौन है, कौन सी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं जो हमसे भी सरदर्द हुई, हुक्मरानों से सरजद हुई, अहदेदारों से सरजद हुई, और किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ लाहौर में मुख्तलिफ़ मार्केट्स में क्या मसाइल हैं जो पंजाब हुकूमत इस वक्त निगरान सेटअप मौजूद है उसकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, इस पर बात करेंगे। और बाकायदा आगाज़ में सोहेल भट्ट साहब से करूँगी जो माल रोड के प्रेसिडेंट भी हैं और ताजिर कम्यूनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको जी, खुशामदीद कहूँगी मैं आज बनाम सरकार के इस शो में। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर हैं हमारे मुल्क की इकॉनमी में। लाहौर शहर को अप एंड रन करने में आप लोगों की मार्केट्स और आप लोग जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट साहब आपसे शुरू करूंगी मैं, ऐसा क्या हो गया कि हम तकरीबन 18 महीने पहले ये कहते थे, आप भी ये कहते थे और आप ये मानते होंगे कि मईशत अच्छी हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आज 18 महीनों के बाद हालात उन 3 साल से ज़्यादा ख़राब हो गए। इस वक्त पेट्रोल की कीमत देख लें, डॉलर की कीमत देख लें, लोगों की कुव्वत ख़रीद देख लें, क्या हुआ मुल्की मईशत को? ये सारा जो इसकी वजह डॉलर, जो हमारे मुल्क में डॉलर थे वो मुल्क से बाहर चले गए, और डॉलर का बढ़ना और इसी तरह बिजली और गैस और पेट्रोल का बढ़ना ये रिलेटेड है डॉलर के साथ। तो आप खुद देख रही हैं कि आजकल जो हमारे मार्केटें हैं बिल्कुल सुनसान होने की वजह ये है कि डॉलर की एक तो प्राइस बढ़ गई, और उसके अलावा जो डॉलर अवेलेबल ही नहीं है। यानी हम अगर कोई इंपोर्ट करके केमिकल मंगवाते थे और उसको फिर अपने प्रैक्टिकल शक्ल में लाते थे, और वो हर एक जो हमारी प्रोडक्ट है तकरीबन 50% जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है। तो जब डॉलर जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट भी डिले होगी, उसकी प्रोडक्शन भी डिले होगी और उसकी सेल भी डिले होगी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे जो पहला हमारा बदकिस्मती है कि मुल्क के हालात माशी तौर पे इतने नीचे आ गए हैं कि डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब जो ये गवर्नमेंट है वो डॉलर पे देके कंट्रोल कर रही है, तो डॉलर किस तेज़ी से इंटर बैंक भी नीचे आ रहा है और मार्केट का रेट भी नीचे आ रहा है। डॉलर नीचे आ रहा है लेकिन पेट्रोल नीचे नहीं आ रहा। डॉलर नीचे आया था लेकिन इसके बावजूद 26 रुपए बढ़ गया। देखिए ना, अब जैसे कि हम पिछली गवर्नमेंट में भी ये कहते रहे हैं कि टाइम इज़ टू शॉर्ट। जो प्लानिंग होती है इतने शॉर्ट टाइम में ना प्लानिंग हो सकती है ना उसका प्रैक्टिकल हो सकता है। तो इसी तरह इस गवर्नमेंट के पास 90 दिन है, तो आप समझती हैं कि इस 90 दिन में उन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो डॉलर की इस कमी को और ये पेट्रोल और बिजली के बिल ये सारे अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। गवर्नमेंट भी समझती है और इस्टेब्लिशमेंट भी समझ रही है ये सारी बात, तो इस पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी हालात आप ये कह रहे हैं डॉलर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी मईशत में। अगर डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर लिया जाए तो हालात बेहतर होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तरफ मैं आऊँगी। सोहेल साहब ने कहा डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है। मुझे लगा था सिर्फ सियासतदान ही बाहर जाते हैं, लेकिन डॉलर भी जा रहा है और उसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। आपको क्या लगता है पिछली हुकूमत कितनी जिम्मेदार थी? निगरान हुकूमत से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा ली हमने? हाफिज़ रिजवान भट्ट मेरा नाम है, रिक्शा मार्केट लिटल और का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और आल पाकिस्तान मेरे कारखाना लाहौर नहीं मेरे का मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जी। सबसे पहली बात ये है कि निगरान हुकूमत जो है, हमें तो कुछ ताजों को ये भी समझ नहीं आ रही कि ये निगरान हुकूमत ही है। पहली तो बात ये है कि निगरान हुकूमत का जो काम होता है वो ये होता है कि वो 3 माह के लिए आते हैं और इलेक्शन करवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और जो ये काम कर रहे हैं जिस तरह के, यानी कि डॉलर का जैसे आपने देखा है, पेट्रोल का आपने देखा है, ठीक है कि डॉलर के रेट पे पेट्रोल चला गया, पेट्रोल के रेट पे डॉलर आ गया है। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे एक सोची समझी स्कीम है कि जिस रेट का डॉलर था उस पर पेट्रोल को ले जाओ
और जो पेट्रोल जिस रेट पे था उस पर डॉलर पे हो, ठीक है। तो बात ये है कि इनको ये चाहिए कि अगर आप वाकई कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें ज़रा डीपली इसको सोचें समझें और उसके मुताबिक आप काम करें। लेकिन आपने कहा निगरान हुकूमत जिम्मेदार है, कैसे? वो तो जो मुआहदे हुए हैं, जो सारा सिलसिला चला हुआ है, वो चाहे PDM ने किया या PTI ने किया, दोनों ही जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते, उन्होंने तो सिर्फ अमल दरामद करना है। नहीं, ये देखें 75 साल से हमारे मुल्क में यही हो रहा है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आती है वो ये कहती है जी पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार थी, पिछली हुकूमत जिम्मेदार थी, ठीक है। तो ये तो फिर 75-76 साल से यही चल रहा है, सब यही कहेंगे। हमने तो देखना है कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और इस वक्त क्या हो रहा है। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि निगरान हुकूमत वो इलेक्शन करवाने आती है, वो इलेक्शन करवाए और जाए। ये जो इतने बड़े बड़े जो है मसाइल खड़े हो रहे हैं आवाम के लिए, ठीक है, कि इतनी महंगाई हो रही है और सारा कुछ महंगा हो रहा है, ये ना करे और उनको बताए और जो है सब अपना अपना उसमें हिस्सा डालें कि हमने क्या करना चाहिए। ठीक है सर, निगरान हुकूमत पे मुझे लग रहा है एक तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं और उनसे गिले भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है, क्या यही ज़िम्मेदार है निगरान हुकूमत जो अभी 1 महीने में 56 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया? जी, मियाँ खलील अबीर, सदर शादरा ताजर बोर्ड और जनरल सेक्रेटरी लाहौर अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप, गुजारिश ये है कि जैसा कि भाट साहब ने अभी बताया था कि डॉलर्स जो हैं उसकी शॉर्टेज, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तैयार भी करनी है, अगर हमने कोई एक्सपोर्ट भी करनी है, तब भी हमें रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। जब डॉलर नहीं आपके पास होंगे तो आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? और इस घनौने और मकरू काम में, इसकी ख़रीदो फ़रोख्त में जो हमारे ताजर मुलव्वस हैं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो इस मौके पर इस मुश्किल घड़ी में डॉलर के कारोबार कर रहा है, डॉलर ख़रीदो फरोख्त कर रहा है, उसको स्टॉक कर रहा है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का दुश्मन है। वो ताजर है, कोई भी है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करूँगा कि ये जो इस वक्त शिकंजा कसा हुआ है मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। हम इसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं और पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। अब आए दूसरी तरफ कि हम एक दूसरे को मुबरदे इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे, कब तक ये होता रहेगा? कभी हम सियासतदान को गाली निकालते हैं, कभी किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? एक बड़ी खूबसूरत और एक बेहतरीन मिसाल कायम की है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ ऑफ अपना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। क्या ये प्रोटोकॉल की गाड़ियों में तेल नहीं जलता? क्या उनके जो रूट लगते हैं उन पे गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होती? क्या उसमें मुफ्त पेट्रोल नहीं खर्च होता? तो क्या एक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इतनी मिसाल दे सकते हैं, अपने आप को सबसे पहले पेश कर सकते हैं? क्या बाकी ब्यूरोक्रेसी, क्या बाकी जुडिशली, क्या बाकी इदारों के सरबरा उनको मौत पड़ती है? वो क्यों नहीं इस कड़े इम्तिहान से? एडिशन कर दूं, जनवरी से लेकर अब तक निगरान वज़ीर आला पंजाब अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सरकारी रिहाइशगाह नहीं ली, और उनके कैबिनेट के जितने वजीर हैं पंजाब के, कोई सरकारी गाड़ी किसी ने नहीं ली हुई। तो ये एक एग्जाम्पल तो सेट की ना, निगरान सेट अपने। हाँ, फिर ये फैसला करने का वक्त है। दलील वही है जो मंतक होती है। मंतक दलील ये है कि अब जो बाकी हैं, ब्यूरोक्रेसी है सारी, क्यों गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी लेके दे रखी हैं? क्यों ये अपना ये गरीब आवाम का, पाकिस्तानियों का जो खून है, ये अपना खून पसीने की कमाई है जिसको पेट्रोल के ज़रिए ये ज़ाया कर रहे हैं? तो इनको ये चाहिए, ख़ास तौर पे ये भी एक गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। खत्म होनी चाहिए, उससे मईशत बेहतर, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और उस मिसाल को सामने रख लें, उस मिसाल को सामने रख के आगे चलना चाहिए। सर, आपकी तरफ मैं आऊँगी। मराद ख़त्म होनी चाहिए, उन्होंने कहा एक सोल्यूशन है मईशत को हल करने का, लेकिन मुझे लगता है आटे में नमक के बराबर है ये मराद ख़त्म करने वाला एलिमेंट। आपको क्या लगता है, क्या इकदाम करने चाहिए कि मईशत बेहतर हो जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिम कुरैशी है। अंजुमन ताजरान चौकी तीमंदा बोर्ड का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मराद की बात जैसे मेरे कायदीन ने बताई है ना, कि मराद ये हैं कि अब हम पाकिस्तानियों को जाग जाना चाहिए। अब हम पाकिस्तानियों को जाग जाना चाहिए। हम जागेंगे तो कुछ होगा। जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने अब देखें कल कितना बड़ा काम किया है।
हम लोगों को उनको देख के कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमारी इकोनॉमी को देखो, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। हमारी छोटी छोटी सी मार्केटें हैं, मार्केटों में कस्टमर ही नहीं है। एक चीज़ 200 रुपये की थी, आज वो 400 रुपये की है। लोगों की कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो चुकी है। अगर लोगों की कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो गई है ना, तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो हमारे बड़े आदमी, ये बड़े लोग हैं ना, इनको मराद ख़त्म करनी चाहिए। क्या ये बिजली के बिलों को हम गरीबों के लिए हैं? ये 40-40 हज़ार रुपया जो बिल आ रहा है, ये हम लोगों के लिए है क्या? ये बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है? जिन के पास ये मेरा ख्याल महीने के 2-2 हज़ार यूनिट फ्री में चलते हैं, उनको बंद नहीं करवा सकती हमारी गवर्नमेंट। निगरान अगर सेटअप आया तो निगरान सेटअप को मोहसिन नकवी साहब CM है हमारे, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने कल चाइना से बैठ के भी यहाँ पे वासा को इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि जी देखें वहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे पानी खड़ा है, शालमी देखें, अब लक्ष्मी देखें, ये देखें। तो ये क्या है? ये अच्छे लोगों की निशानी है। हम उनको लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब जैसे स्पीडर थे ना, ये भी स्पीड है। मोहसिन नकवी साहब भी स्पीड है। शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो बड़े खिलाफ हो गए हैं उनके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो मुआहदे सारे करके गए हैं, ये जो आज हम पर बम गिराया जाता है, कभी बिजली का कभी पेट्रोल का, तो ये PDM ही करके गई है। PTI को बातें करते थे, खुद भी वही करके गए। चले इसी बात पे आ जाते हैं। अगर PDM करके गई है तो साबका हुकूमतें क्या करके गई हैं? 180 का अगर आपने परचेज किया पेट्रोल को, तो आप 150 कैसे सेल कर सकते हैं? इसका जवाब देगी पिछली गवर्नमेंट? हाँ, कभी भी नहीं देगी। अभी भी तो 331-32 पे जा रहे हैं। अब देखें ना, तो निगरान सेटअप का तो नहीं ना सेटअप है। अगर PDM ने अगर ये मामला अगर करके गई है, तो देखें FATF भी आपके सर पे चढ़ा हुआ था। आपका मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा था। मुल्क पाकिस्तान को तो नहीं बचाया ना उन्होंने, अपनी सियासत को बर्बाद कर दिया, अपनी रियासत को बचा लिया। क्या ये इन लोगों को समझ नहीं आती? माशाल्लाह आप समझदार हैं। हम बेवकूफ़ों से तो मुखातिब होते ही नहीं हैं, समझदारों से मुखातिब होते हैं जो समझदारी वाली बात करते हैं। और अच्छी बात भी वही है जो हकीकत है, रियलिटी तो यही है ना। अब ये देखें, ये छोड़ के गए हैं, बलूचिस्तान बॉर्डर आपने बंद किया है, डॉलर किधर चला गया अफगानिस्तान का, और चीज़ें बंद की हैं। खाद की बोरियां हमारे ताजर भाइयों ने छुपाई हुई हैं, चीनी की बोरियां हम लोगों ने छुपाई हैं। हमारे अपने अंदर ही काली भेड़ें हैं हर शोबे में, वो चाहे सियासतदान हैं, अहदेदार हैं, किसी अहदे पर तैनात हैं या मुख्तलिफ जगहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे अपने अंदर ही काली भेड़ें हैं जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं ऐसे ड्रास्टिक इकदाम करने होंगे जिसमें सबको अपना रोल प्ले करना होगा। वो चाहे ताजर कम्यूनिटी है, वो चाहे सियासतदान है, वो निगरान सेटअप है, वो जुडिशरी है, वो वकला हैं, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों। जब तक आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं होंगे और ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। अब ताजर कम्यूनिटी इसमें कैसे रोल प्ले कर सकती है? काफ़ी नाराज़ भी रहती है अक्सर मुख्तलिफ ख़बरों के ऊपर, मुख्तलिफ डिसीजंस के ऊपर। इस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में चाहे तजावुज़ात के मसले हों या पार्किंग के मसले हों, ताजिरों के टैक्स देने की बात हो या मार्केटें जल्दी बंद करने की, वो डिसीजन किसी भी हवाले से हो, पावर सेविंग के हवाले से या ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से मार्केटों को, ताजर बरादरी इस पर क्या कहती है, उन्हीं से जानेंगे। सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया कि ताजर अक्सर नाराज़ भी हो जाते हैं बहुत से फ़ैसलों पर। ऐसा ही एक फ़ैसला डिस्कस भी किया जा रहा है कि अक्टूबर से शायद मार्केटें जो हैं वो मगरिब के टाइम बंद हो जाएंगी। आप इस डिसीजन को कैसा देखते? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक रेडीमेड गारमेंट से है। मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ और लाहौर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप का। मैं सोचता हूँ कि हुकूमत की तरफ से अगर कोई भी फ़ैसला आता है, सबसे पहले ताजरों को ऑन बोर्ड लिया जाए। मसला क्या आता है? मसला आता है कि ये कमरों में बैठकर फ़ैसला करते हैं, ताजरों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, और ज़ाहिर बात है फिर ताजर उसको रिजेक्ट करके सड़कों पर आ जाते हैं। ये कहते हैं कि मार्केटों को बंद कर दिया जाए। मेरा ये सवाल है कि जो ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं, क्या आपको इल्म है कि 2 किस्म की मार्केटें होती हैं पूरे पाकिस्तान में? 2 किस्म की, बल्कि पूरी दुनिया में है। एक मार्केट होती है होलसेल की, वो होती है डे मार्केट है, और एक होती है रिटेल मार्केट, वो है नाइट मार्केट। अक्सर मैंने प्रोग्रामों में देखा जी, इस्लामिक ममालिक में जी मार्केटें रात के टाइम बंद हो जाती है। मुझे एक इस्लामिक ममालिक का आप नाम बता दें जहाँ पर नाइट की कोई मार्केट बंद होती हो। 2 किस्म की मार्केटें हैं। हम ऑफिस पर्सन हैं, 5 बजे का हमारा टाइम होता है, सुबह हम 9 बजे उठते हैं, 5 बजे जैसे आप और हम हैं, 5 बजे हम अपने घरों को चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, फिर हम रात के टाइम अपनी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जाते हैं। तो हुकूमत की तरफ से अगर कोई ऐसा फ़ैसला आता है जिसमें मार्केटों को बंद किया जाता है, ताजर बरादरी इसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि जब तक आप
ताजरों के साथ बैठकर कोई मुतफ़क्का तौर पर फैसला नहीं करेंगे, ताजर कम्युनिटी इसको नहीं मानेगी। और ज़ालिमाना जो निज़ाम है, ताजर तो पहले ही पिस रहा है। मुझे कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दें जहाँ पर ताजरों को कमज़ोर किया जाता है। ताजर तो आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप मईशत को ठीक करना चाहते हैं, आप ताजरों को मजबूत करें। आप क्या कर रहे हैं? आप ताजरों को कमज़ोर कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर रहे हैं। और बाबा बुल्ले शाह का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आता है कि ये ज़ालिम हुक्मरान के लिए है कि तुसी हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, दिलां दे फट सींदे नहीं, दिलां दे फट सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्ते छुड़ी फेड़दे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो। और दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो। ते ताजरों का भी यही सवाल है इन जालिम हुक्मरानों से कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन वहीं पर मैं एक चीज़ बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में रात 7 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, लेकिन वेदर का बड़ा अमल दखल होता है। वो गर्म ममालिक नहीं है, वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती कि दिन में हम मार्केट ना जाएं। लेकिन वहीं पर सर पावर सेविंग भी करनी है हमें, बिजली की बड़ी कमी का सामना है हमें, शॉर्टफॉल हो जाता है और फिर बोझ जो है हम गरीब आवाम उठाते हैं बिलों की सूरत में। बिजली चोरी कोई कर रहा हो और भरना हमें पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस डिसीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जहाँ पर भाई ने बात की कि ताजरों को ऑन बोर्ड लें, वो टैक्स लगाना हो, वो ताजरों के साथ मार्केट के टाइमिंग्स कैजुअल करने हो, पार्किंग का डिसीजन लेना हो, बड़ा कम होता है कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। क्या लगता है आपको? आप तो ताजिर आपस में एक साथ नहीं होते हैं, आप लोग एक ग्रुप प्रोटेस्ट पे जाता है, दूसरा ग्रुप कहता है हम मार्केटें खोल के बैठेंगे, तो हालात तो फिर ये हैं। जाफर हुसैन मेरा नाम है, मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन पंजाब चैप्टर का। ताजरों को ऑन बोर्ड लेने अगर ले लें, तमाम दड़ों को ले लें, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी दड़ा प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा। लेकिन आपस में ही धड़े नहीं मिलते ना, आपस में ही आप लोगों का इत्तेफाक कम हो जाता है। हमारे आपस में डेफिनेटली जहाँ पे सियासत होती है, हमारी अपनी अपनी इंटरेस्ट होती हैं, अपनी अपनी कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर तमाम दड़ों को गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले ले और यूनानिमसली कोई डिसीजन कर ले, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो कोई भी दड़ा उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। गवर्नमेंट चाह रही है हम मार्केट बंद कर दें मगरिब के टाइम, आप लोग नहीं चाह रहे, तो बीच का रास्ता क्या है? ये नहीं कि हमारा ताजर नहीं चाह रहा, हम ये चाहते हैं कि एक दफ़ा पूरे अपना साल का शेड्यूल बना लें और हमारे कस्टमर को पता हो कि कौन से मौसम में कितनी बजे तक मार्केट बंद रहनी है और कब खुलनी है। अब जब हम अचानक फैसले करते हैं तो हमारा कस्टमर सेट ही नहीं हो पाता। 2 मार्केटें 6 बजे बंद होती हैं, उसके बाद 10 बजे पे चले जाती हैं, फिर ओपन कर दिया जाता है। इस तरह से कस्टमर डिस्टर्ब होता है। तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा आपका बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है, बट माइक के ऊपर इनका जो कहना है वो ये है, और बड़ा मैं समझता हूँ कि परफेक्ट बात कर रहे हैं कि मुशावरत, अगर ताजरों के साथ मुशावरत हो जाती है और वो गवर्नमेंट के साथ बैठकर ये फैसले कर लेते हैं कि कैसे मार्केटें चलनी हैं, कैसे मार्केटों की टाइमिंग होगी, कैसे बिजली की फराहमी होगी। क्योंकि देखें अगर हम 7 बजे बंद कर देते हैं, मिसाल मैं एक दे रहा हूँ, जी, तो दिन में फिर अगर 9 बजे से लेके 7 बजे तक हमें बड़ा रोक टोक बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे भी लो शेडिंग होनी है, दिन में भी वही कुछ होना है जो शाम तक को होता है, सही है। तो ताजिर काम कब करेगा, कैसे करेगा? आप कह रहे हैं कुछ हम उनकी मान लें, कुछ वो हमारी भी मान लें ना। हमारे ये बात है कि हमें बैठे हमारे साथ बैठे हैं कि सिस्टम को एक्टिव किया जाए और इर्रेगुलर काम कोई ना किया जाए, सिस्टमेटिक तरीके से जब आएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? आप क्या चाहते हैं? चैम्बर्स को ऑन बोर्ड लें, तंजीमों को ऑन बोर्ड लें, कैसे डिसाइड करें? देखिए गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा आसान है कि आप चैम्बर्स को ऑन बोर्ड ले लें। एसोसिएशन बड़ी काम कर रही हैं, उन सबको गवर्नमेंट सब लोगों को जानती है और उन एसोसिएशंस को बिठा के सबकी इनपुट लेने के बाद फिर उस पर एक डिसीजन ले लें। ठीक है जी, मैं आपको ये सारे लोग मुझे वैसे नुकसान बताएं, 7 बजे मार्केट बंद करने का नुकसान क्या होगा? अगर कोई कस्टमर है, उसने कोई चीज़ लेनी है और उसको पता होगा कि 7 बजे मार्केटें बंद होनी है, तो वो 5 बजे आके भी ले लेगा, वो वीकेंड पे ले लेगा। सब कुछ आप ठीक कह रही हैं, हम एग्री करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको गवर्नमेंट के पॉइंट्स बता रही हूँ, मैं शायद इससे गवर्नमेंट के साथ मैं बताता हूँ। मिनिस्ट्री जो थी प्लानिंग की मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में, इनमें से 4 बंदे ऐसे बैठे हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे मेरे साथ। ठीक है। और हमारी दलील को उन्होंने समझा और उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप जब भी ऐलान करते हैं वो नाकाम क्यों हो जाता है, इस पे आपने कभी सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा, आज हम बताते हैं अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में। ये बात वहाँ पे इस्लामाबाद की बता रहा हूँ, उन्होंने हमारी बात से एग्री किया था। उनको ये कहा गया था कि अगर आप
10 बजे का जज साहब ने टाइम दे रखा है, तो आप 10 बजे को पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवा दें, और जब ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो जाए फिर हमें कॉल कर लें, फिर आप 8 बजे पे आ जाएं, हम 8 बजे पे आएंगे दुकानें बंद करने के लिए। क्यों नहीं होता? उन्होंने एग्री किया था, फिर उन्होंने चारों चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने का कहा था। अब ये एक बेढंगा सा तरीका है कि कमिश्नर साहब को कह देंगे कि जनाब आप ताजरों से मीटिंग करें, वो कुछ मनपसंद आ जाएंगे, कुछ बगैर इलेक्टिव लोग आ जाएंगे और गुडमुड हो के फिर फैसला नाफज कर, जब ये नाफज करते हैं दैन फिर रिजल्ट वो नहीं आता जो एनर्जी के अपना बचाने के लिए हमने चाहिए हमें। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको याद होगा सर, आपकी तरफ में आ रही थी, आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के टाइम पे डे लाइट सेविंग की गई थी, 1 घंटा पीछे 1 घंटा, वो तरीक़ेकार वैसे समझ भी आ गया था, क्या दोबारा से वो राइज नहीं हो जाना चाहिए, 1 घंटे की लाइट बच जाएगी? जी, मेरा नाम चौधरी परवेज़ अहमद है, मैं नायब सदर लाहौर अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप हूँ, साबका सदर नीला गुंबद साइकिल मार्केट जी। बात ये है कि जो बात भाई ने की है भट्ट साहब ने कि हमारे 2 मार्केटें हैं, 2 तरह की मार्केटें हैं हमारे पास, एक होलसेल की है, एक रिटेल की है। रिटेल की मार्केट जो है वो उसको रात के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने जाके परचेजिंग करनी है, जो उनका कस्टमर है, वो दुकानें बंद हम करते हैं, होलसेल वाले या ऑफिस वाले जो अपने घर में जाते हैं सरकारी मुलाजम, तो उसके बाद उन्होंने रात को निकलना है ना। जब आप घर जाओगे, घर जाके अपना आराम करने के बाद रात को आप निकलेंगे शॉपिंग के लिए, तो जब 7 बजे मार्केटें ही बंद हो जाएंगी तो कहाँ शॉपिंग करेंगे फिर? तो इसलिए वो भी उस वक्त कामयाब नहीं हुआ था, जो 1 घंटे वाला मुशर्रफ साहब का था वो भी नहीं है। बात ये वैसे सीख लेना चाहिए हमें सर। नहीं, वो हमारे मुल्क 6 बजे अब 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, अगर आप 1 घंटा पीछे चले जाएंगे तो टाइम बचेगा, अगर आप होलसेल मार्केट और जो रिटेल मार्केट है उसका अलग-अलग टाइम करेंगे तो ये मसला खुद बहुत हल हो जाएगा। नहीं, अलग-अलग नहीं है, एक ही टाइम पे सारी मार्केटें बंद होने का ऐलान होता है। आप कह रहे हैं डिफरेंशिएट होना चाहिए, डिफरेंट होता है, और मुशावरत से मुशावरत नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए, पता है क्या है प्रॉब्लम, ये होती है कि जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें, मतलब लेट्स से ये दुकान बंद होती है, इसके सामने रेडी बांध आ जाता है और इसके सामने को खोखे दूसरे खुल जाते हैं, तो वो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं और बड़े किराए पे कर रहे हैं उनका नुकसान होता है। वही लोग फटों के आगे सेल करना शुरू कर देते हैं, फिर जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वो खुले रहते हैं, DHS खुले रहते हैं। जब अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। सर वो सही कह रहे हैं, इसकी आड़ में बड़े लोग हैं। इसके अलावा ये भी है कि पुलिस जो है ना हमारी, जो वो आन के बता लेती है और दुकानें खुलवाती है। अच्छा। हाँ, अब मैंने तो पुलिस से पैसे नहीं देने और मैं तो जो घर चला गया। हाँ। और मेरे साथ बात कहाँ सुनी है? हाँ जी, आपने ये बात कहाँ सुनी है कि पैसे लेते हैं? नहीं, ये कोरोना में तो रोजाना की बुनियाद पे होता था। हाँ जी, अगर अभी टाइम इम्प्लीमेंट करना तो मेरे साथ वाला जो वो पुलिस वाले से मिलेगा 500 रुपये 1000 रुपया देगा। टाइमिंग है ना, सिर्फ ये ना खाली लाहौर के लिए होता क्या रहा है, लाहौर को डैमेज किया गया ट्रेडिंग के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। यहाँ पे तो मार्केटें बंद हो गई, मिसाल जो 7 बजे की आपका जी। अब लाहौर के बाहर से अगर मार्केट खुली रहती है उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, सिंध के अंदर मार्केट खुली रहती है उसका जिम्मेदार कौन है? बलोचिस्तान में मार्केट खुली रहती है, लाहौर की इकोनॉमी को डैमेज ना करें। सर माइक के अंदर बोलिएगा, वो ज्यादा ये जानबूझ के ना डैमेज किया जाता है इस टाइमिंग से। ये टाइमिंग फ्लॉप है, ये नहीं हो सकती। ये आप पंजाब में कर लेंगे। चोरी हो रही है बिजली की, क्या बलोचिस्तान में पकड़ा है किसी को? काकड़ साहब बलोचिस्तान से हैं, काकड़ साहब ने टीवी में आके कह दिया कि जी मैं अपने ऑफिस का AC बंद कर देता हूं, लेकिन फ्री यूनिट नहीं छोड़े। मैं काकड़ साहब से फिर रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, काकड़ साहब आप उस AC को चलाएं, आपकी मेहरबानी उस AC का बिल दें और अपने नीचे अमले को भी बिल दें। बलोचिस्तान में जो चोरी हो रही है उसको रोकें। अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो अक्रॉस द बोर्ड हो। और एक बात मुझे आप लोगों की बड़ी अच्छी लगी कि आप लोगों की मुशावरत से हो, क्योंकि कारोबार आपका है, चलाना आपने है। जी, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है भट्ट साहब जी। वो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर बिजली का फुकदान है, बिजली की कमी है, बिजली पैदा नहीं हो पा रही, बिजली के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं है, तो सोलर सिस्टम जो है उसको प्रमोट करें। ये हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये बहुत काम कर रहे हैं सोलर पे।
ये ताजरों के लिए भी सोलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें और ये फेडरल लेवल पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। लेकिन बड़े ही अंदर से एक वापडा से खबर मैंने डिस्कस की है, ये डिस्कस करी थी कि क्यों नहीं आप लोग सोलर पर चले जाते हैं। तो मुझे पता लगा कि अगर सारी दुनिया सोलर पर जाना शुरू हो जाएगी तो वापडा का नुकसान है, हुकूमत का नुकसान है, अपना नुकसान नहीं करेंगे। गरीब जो है वो चक्की में पिसता चला जाए, ये देखा है हमने दस्तूर ओवर द ईयर इन पाकिस्तान। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और लाहौर शहर की मार्केटों के बड़े बड़े अहदेदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और डेफिनेटली अक्सर मैं अपना ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी इस्तेमाल करती हूँ कि हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पर अभी जो निगरान सेटअप है, जिससे बहुत लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन उनकी स्पीड का जिक्र जो है वो वफाक तक भी होता है कि बड़ी तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। तो उन तक अगर अपना कोई कंसर्न पहुँचाना चाहें, अपनी मार्केट के कोई मसाइल और इशूज़ हाईलाइट करना चाहें तो वो क्या होंगे? सर आपकी तरफ में आऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वहीद बहादरी मजंग रोड का सदर हूँ और जनरल सेक्रेटरी हूँ लाहौर का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीछे मैं ना अपने दफ्तर के पास चंद आदमी मेरे पास आए जी, बिल लेके आए मेरे पास, तो बड़े ऊंची रोना शुरू कर दिया। बिजली का बिल वो कह रहे वहीद भाई 40,000 का बिल है, कहाँ से लाऊं, बच्चे बेचूं अपने, यहाँ तक पोजीशन हुई है। हम कह रहे हैं दुकानें बंद कराओ, उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे तो हम दुकानें बंद करा रहे हैं। इनको बाहर निकाल के चौक में तजाद करो, आगे लगाओ, पता चले, मैसेज ही देना ना हमने कि ये भी हमने ये काम किया है। जो डॉलर है वो अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है सारी, ये पाउडर बंद किए हैं, उनका ये 70 रुपये का डॉलर था 170 रुपये हो गया। लेकिन आप देखें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बिजली के बिलों पे प्रोटेस्ट हुआ था, ब्रेक पर ये भाई कुछ कह रहे थे कि हम लोग बाहर ही नहीं निकलते, अवाम जो एहतजाज का एक इम्पैक्ट कहीं पड़ता होता था वो अब नजर नहीं आ रहा। निकलते लाजमी है। पहले आपने बात की जी सारे ताजरों, कोई इंसानियत खत्म हो गई। वो एक ताजर कह रहा है मैं इससे ऊपर हूँ, दूसरा कह रहा है मैं इससे ऊपर हूँ, तो ये तो सियासतदानों का मसला नहीं है ना, ये तो फिर हमारा पूरी कौम का मसला है। ये सियासतदान भी ऐसी है, आप पीटीए को देख लें, आप नून लीग को देख लें, आप काबली को देख लें, वो कह रहा है मैं बड़ा हूँ, वो कह रहा है मैं बड़ा हूँ। किधर जाना हमने, हम कहाँ जाएंगे, हमने मरना ही है। निगरान हुकूमत ने काम करना होता तो ये हमें स्यापे देखने पड़ते। उनके हाथ में नहीं है ना, फेडरली डिस्कस किया जाता है। जी मैं एक मिनट मैं चाहूँगा कि चूँकि निगरान गवर्नमेंट इस वक्त जो काम कर सकती है वासा के हवाले से, हमारा बंद रोड शदान फैक्ट्री पूरा चौक है पूरी तरह से, और पिछले 2-2.5 माह से चौक है। ठीक है, तो आपके तवज्जुह से मैं अपना मौसम स्पीड साहब से ये कहूँगा कि हमारे उस एरिया को वासा को भेजें उधर, हमारी शदान फर्नीचर मार्केट को क्लियर करवाएं, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल है। वासा शदान फर्नीचर मार्केट का मसला है। जी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉबलर शूज़ का मैं ऑनर हूँ, ये मेरा ब्रांड है कॉबलर। अब आप टाइमिंग की बात कर रहे थे, टाइमिंग की अभी 7 बज गए, अभी इस शॉप के अंदर आप देखें आपको एक कस्टमर भी नज़र नहीं आएगा। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई कस्टमर आता है, जो काम शुरू होता है, काम का टाइम होता है, उससे बड़ा यहाँ पे होता ही कोई नहीं है। अगर दुकानें 7 बजे बंद करेंगे तो जो काम चल रहा है उससे भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसका भी मैं रिटेलर हूँ, मेरा ब्रांड है ये कॉर्नर शूज। नाइट मार्केट आ गई ना, वो आपकी वाली बात आ गई। अच्छा ये आपका इशू है, टाइमिंग्स का इशू है, ठीक है। और एक और बात, जी जी, लहू है मेरा बदन, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ। लहू है मेरा बदन, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैं बता दूँ, अपना तारीफ करा दूँ। शहबाज निसार मेरा नाम है, अंजुमन ताजरान चौक की टीमना मुल्तान रोड बंद रोड का मैं नायब सदर हूँ। कहने का मकसद है मैं लहू मेरा बदन है, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ। मैं अपनी निगरान गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि जिस पॉलिसी पे आप कह रहे हैं, वो बात आपका जो क्वेश्चन है वो मार्केट के मसाइल का है। अब इसके मतलब की बात होनी चाहिए, जी इससे बात नहीं जानी चाहिए कि भाई अब ये है कि देखिए मार्केट का सबसे बड़ा जो मसला है ये टाइमिंग का। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बार गवर्नमेंट के हवाले से 8 बजे मार्केट करनी है या मगरिब के बाद बंद करनी है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई अगर कंट्रोल हो सकती है या महंगाई का कोई अजाला हो सकता है तो पैसे कमा के प्रॉफिट ला के ही हो सकता है, ये दुकानें बंद करके नहीं हो सकता, कारोबार चलता है। ठीक है। और एक और बात हूँ, अनारी का खेलना खेल का सत्यानाथ। ये जिस पॉलिसी पे आप अमल कर रहे हैं ना, ये मैं कहना चाहता हूँ, उस बंदे का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, कहना का जिसकी पॉलिसी है ये, उस पॉलिसी पे अपने अमल कर रहे हैं, वो पॉलिसी पहले भी नाकाम थी।
बाद में मियाँ साहब ने इसके मतलब कुछ किया तो उसमें भी वो कामयाब नहीं हुई, और इंशाल्लाह अब भी ये कामयाब नहीं होगी। मैं अपने सीनियर की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि अगर कोई भी निगरान गवर्नमेंट कोई भी काम करना चाहती है तो वह ताजरों को अपने इत्मीनान में लेके, ठीक है, ताजरों को इत्मीनान में लेकर काम करें। और किसी कोई मार्केट का इशू सर, मार्केट का इसके इशू एक ही है, इसका हल एक ही है। ये आवाम रात को पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल पंपों में लाइनें लगी होती हैं, वहाँ जाने के बजाय ये सड़कों पे निकले तो इसका हल निकल आएगा। ठीक है, आवाम यकजा होगा, इसका कोई हल नहीं निकलना। महंगाई का ये हल है। और किसी मार्केट का कोई इशू जो आप आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। जी जी जी। 2018 में बात सुने, 2018 में मुझे वो वक्त याद आ रहा है, हर चीज एक रेट जा रही थी। डॉलर सस्ता था, चीनी सस्ती थी, पेट्रोल सस्ता था, आटा सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था। तो हमें कोई निज़ाम ऐसा कर दे जैसे 2018 वापस ले जाएं जहाँ पे हालात थोड़े बेहतर थे। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, माल रोड का मैं सीनियर नेता सोहेल जफर हूँ। अभी भाई ने बात की है कि 2 एरिया है हमारे लाहौर में, सिटी और ये माल रोड का। वो जो है होलसेल मार्केट है, वो सुबह 9 बजे खुल जाती है। हमारी जो मार्केट है 1 बजे खुलती है। हमें जो लेट है वो हमारा जो कस्टमर है, दुल्हा हाउस है, शूज़ है, दूसरे मामलात है, वो सारे कस्टमर जो है 6-7 बजे के बाद 6-7 बजे के बाद हमें कम से कम जो है ना 11 बजे तक की इजाज़त मिलनी चाहिए। और दूसरा टाइमिंग की, और दूसरी अभी आपने टैक्स के हवाले से बात की कि टैक्स हम सारे कोई नहीं देते। आपके इल्म में इजाफा कर, मैंने नहीं कहा कि आप सारे नहीं देते, मैं कह रही हूं सारे टैक्स आपके इल्म में इजाफा कर दूं, जितने मीटर लगे हुए कमर्शियल सब के ऊपर टैक्स लगा हुआ। अगर वो नॉन फाइलर है, फाइलर है, सारे टैक्स अदा कर रहे हैं, चाहे वो पान वाला है, चाहे गन्ने वाला है। सर, आप ही की बिरादरी में लोग हैं ना जो टैक्स रिजेक्ट कर देते हैं। वो इससे है कि हमारे पास तालीम की कमी है, वकीलों के पास जाने के लिए टाइम नहीं है। एक आम दुकानदार भी है ना, उसका भी 10,000 रुपये आता है, उसका 2500 रुपये टैक्स लगा हुआ है। 4,000 रुपये आजकल बनने 40-60 का चल रहा है। तो वो पूरे पाकिस्तान के जो बिल है, कमर्शियल बिल, वो टैक्स कहाँ पे चले? ठीक है, बिजली के बिलों में टैक्स देते हैं, टैक्सेस का इशू है जी, हम टैक्स पे करते हैं, ये भाई रह गए हैं। सर आप जी बट साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये हमारी मार्केट है, आपने खुद देखा है जी, और ये यहाँ पे इतना ज़बरदस्त फुकदान है पार्किंग का। हाँ। और यहाँ पे पार्किंग प्लाजा नहीं बन रहा। ठीक है, ये क्या हाई अलर्ट रोड है, और यहाँ पे हर लाहौर की अगर ये मार्केट, ये सड़क बंद हो जाए तो पूरा लाहौर चौक हो जाता है। एहतजाज करने के लिए फेवरेट रोड है, ये बंद कर दो लाहौर चौक। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे सबसे पहले ये एग्जाम्पल बनाए माल रोड को, निगरान वज़ीर-ए-आला साहब 3 इश्यूज जो हमारे पास सामने आए, एक तो टाइमिंग से रिलेटेड है, जो ज़ाहिर है फेडरली डिस्कस होगा, लेकिन मुशावरत तो की जाती है सूबों के चीफ ऑफ एग्जेक्टिव से। और इसके साथ साथ दूसरा इशू जो है वो इन्होंने रेस किया महंगाई के हवाले से, उस पर भी काम। और तीसरा टाइमिंग्स, और फिर पार्किंग का मसला तो आप यकीन जानिए कि साल हर साल से जिस मार्केट में चले जाएं इशू चल रहा है, उस पर काम जरूर होना चाहिए। सर, कौन सी मार्केट का मसला आप हाईलाइट करना चाहते हैं? आखिरी 1 मिनट रह गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका ही रोड से मेरा तल्लक है, जो है जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं आपका ही रोड का, ज्वाइंट सेक्रेटरी आल पाकिस्तान में ताजरान नईमीर। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जी। मैं आपका ही रोड, न्यू नारकल की बैक साइड पे आपका ही रोड से मेरा तल्लक है। मैं करना चाहता हूँ वहाँ पे स्ट्रीट लाइट के हवाले से बात, और ये इलेक्ट्रिक वाइट्स के हवाले से बात। बहुत निज़ाम वहाँ पे खराब है हमारा ना, ये हमारे समझ के 7-7 फुट के नीचे तारे हैं, उसको हाथ भी लग सकता है। लास्ट टाइम पीछे पिलर को हाथ लग गया, खंबे को बचेगा, वो बेचारा उसी टाइम हो गया हलाक। तो हम कहते हैं कि हमारा आपका रोड जो है ना, उसकी वाइड्स और स्ट्रीट लाइट के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट का मसला आ गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और लेस्को के जो लटकती तारे हैं वो जानलेवा साबित हो सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आपका रोड की बात कर रहे थे। शादरा में फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी फॉलोअप दिया है। दूसरी स्पीड जो निगरान है उसने भी बड़े विजिट किए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा निगरान स्पीड मेरी स्पीड को पीछे छोड़ गई है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है। ये बात ठीक है। मैं ये सिर्फ इस चीज़ की निशानदेही करना चाहता हूँ आपके टीवी की तवज्जो से कि जो उसके मुतबादल रास्ते दिए हुए हैं ना, उस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे। लोग बहुत ख्वार हो रहे हैं, ट्रैफिक बंद और रास्ते इतने खराब हैं कि उनके ऊपर डाइवर्जन्स के ऊपर काम होना चाहिए। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि तामीराती काम होने चाहिए, अच्छी बात है, इन लॉन्गर रन सहूलत मिल जाती है, लेकिन वहीं पर जो वक्ती जहमत है वो कहीं लोगों को भी ताउन करना चाहिए और कहीं गवर्नमेंट मशीनरी भी एक्टिव होनी चाहिए। जी भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम उमैर मुगल है, मैं शेजान फर्नीचर मार्केट से शॉप होल्डर हूँ और लाहौर फर्नीचर एसोसिएशन का नुमाइंदा हूँ। जो सबसे मेजर मसला हमें आजकल फेस आ रहा है
एक तो यूनिट महंगा हो गया, ये तो चले एक चीज़ है ना, जो चीज़ गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दी वो तो हमने पे करना ही करना है, उसमें ना नहीं है, सब कुछ करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है 15,000 रुपये का अगर बिल पे मीटर पे शो हो रहा है ना यूनिट, 200 यूनिट है, 200 का 2,000 यूनिट डाल के ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा की होती है। ठीक है, और मसाइल हल नहीं किए जाते, लाइनों में लगना पड़ता है। 15,000 रुपये का बिल 7.5 लाख रुपये किया होता है। वो उनकी मकसद क्या होता है कि जो इनकी लाइन लॉसेज होती हैं, जो चोरी के यूनिट्स होते हैं, वो हमारे बिलों में डालते हैं और बाद में खुद किस्त करके भेज देते हैं। ये एक दफ़ा जब पड़ जाती है किस्त, 7.5 लाख बिल हो जाता है, वो 15,000 रुपये की किस्त कर देता है, लेकिन वो हर साल, हर माह, हर बिल के साथ चलता रहता है। ये सबसे बड़ा मसला है और इससे बहुत शुक्रिया आप सबका जी, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, जहाँ पर हमने सॉल्यूशंस पर बात की, ताजर के किरदार पर बात की, इस मुल्क की मईशत की बात की, वहीं पर इन ताजरों के मसाइल की भी बात की। और मैं हमेशा समझती हूँ कि जब हम इसे एक स्ट्रॉन्ग पिलर कहते हैं मुल्क की मईशत में, जहाँ इनकी सजेशंस मैटर करती हैं, जहाँ इनका पॉजिटिव रोल मैटर करता है इस मुल्क की इकॉनमी में, वहीं इनके मसाइल हल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो चाहे वफाकी हुकूमत के सामने उन्होंने अपने मसाइल रखे या मौजूदा निगरान पंजाब हुकूमत के सामने, उम्मीद करती हूँ कि वो हल ज़रूर होंगे, क्योंकि हमारा काम उन्हें हाईलाइट करना है और फिर ओहदेदार जो हैं वो उस पर अपना रवैया और अपने डिसीजंस किस तरह से लेते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।